दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बाइनेंस में अगर आप अपना अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसका क्या पूरा प्रोसेस है वो मैं इस वीडियो में आपके सामने लाइव करके बताने वाला हूं। अगर आप अपना बाइनेंस को अकाउंट को डिलीट करने जा रहे हैं या किसी भी एक्सचेंज का अकाउंट को डिलीट करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आखिरकार आपको कोई एक्सचेंज है बाइनेंस या किसी एक्सचेंज से अकाउंट को डिलीट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत इसलिए पड़ती है कि कई बार होता है कि जाने अनजाने में हम एक ही नाम, एक ही पैन कार्ड आईडी और एक ही केवाईसी डॉक्यूमेंट से अलग अलग मेल आईडी और अलग अलग मोबाइल नंबर को यूज करके अलग अलग अकाउंट को बना लेते हैं और वो हम जो भूल चुके होते हैं या फिर हम उसको आईडी को भूल चुके होते हैं। और जब हम फ्रेश कोई आईडी बनाने जाते हैं बाइनेंस में या किसी एक्सचेंज में तो जब हम आईडी तो बन जाता है बट हम जब केवाईसी करने जाते हैं तो वहां पर पहले लिख देता है कि केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोडेड इन अदर अकाउंट, प्लीज जो है रिकवर और अपना अकाउंट पुराने अकाउंट को लॉगिन कीजिए। तो ऐसे में अगर आपका उस अकाउंट में उस एक्सचेंज में अब नया एक्सचेंज बनाया वहां पर जो फंड है आपने फंड वहां पर डाल दिया तो ऐसे में आपको विड्रॉ करने में परेशानी हो जाती है या फिर आप पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे में आपको करना क्या होता है कि आपको जो पुराना अकाउंट होता है, जो अकाउंट से जिस मेल से आपने बनाया होगा वो आपको पता होगा, तो उस मेल में जाकर उस अकाउंट को जो बाइनेंस के साथ बन गया है उस अकाउंट को डिलीट कर देना होता है, जो ऐसे ही आपके जाने अनजाने में भूलवश या बन गया और बनने के बाद आपने पैन कार्ड डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया या फिर वहां पर मेंशन कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहां पर किसी भी एक्सचेंज में बाइनेंस हो या किसी भी एक्सचेंज क्रिप्टो एक्सचेंज में आप एक नाम, एक केवाईसी डॉक्यूमेंट से आप एक के अलावा दूसरा अकाउंट नहीं बना सकते। मतलब एक आदमी का सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट होगा जो एक केवाईसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको मल्टीपल अकाउंट नहीं बनना होता है। मल्टीपल अकाउंट अगर बन गया तो एक आपको डिलीट करना होता है। तो चलिए वो पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में लाइव करके बताने वाला हूं, तो वीडियो प्लीज ध्यान से देखिएगा। आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में लाइव स्टेप बाय स्टेप मैंने करके बताया हुआ है। सबसे पहले बाइनेंस के जिस अकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हैं उस अकाउंट को आपको लॉग इन करना है वेबसाइट के थ्रू। एप्लीकेशन के थ्रू आपको यहां पर दिक्कत होगी, इसलिए आपको वेबसाइट के थ्रू जाना है। गूगल क्रोम से जाना है, मोबाइल से भी आप जा सकते हैं या डेस्कटॉप या पीसी से जा सकते हैं और वो आपको वो मेल आईडी डालना है जिस मेल आईडी से आपका अकाउंट बना था, उसको डिलीट करना है। तो वो मेल आईडी से अपना अकाउंट डाल के यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन के लिए कई बार पिक्चर वेरिफिकेशन होता है। पिक्चर वेरिफिकेशन बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, तो सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है प्लीज सेलेक्ट द इमेज विथ कार, जो इमेज में कार दिख रहा है वो सेलेक्ट करके वेरीफाई नॉब जो है उस पर क्लिक कर देना है। आपका वेरीफाई हो जाएगा कैप्चा। इसके बाद आपको उस अकाउंट का पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपने डाला होगा। पासवर्ड भूल गए होंगे तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिएगा, आपका उस मेल में पासवर्ड चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। पासवर्ड को सही तरीके से डाल लेने के बाद आपको नीचे जो येलो कलर में दिख रहा है नेक्स्ट का, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका जो मेल आईडी है उस मेल आईडी में एक 6 डिजिट का ओटीपी कोड जाता है, तो वो ओटीपी कोड निकालकर वहां से आपको डाल लेना है और डालकर यहाँ पर सबमिट कर लेना है। जैसे सबमिट करेंगे आपके पास यहाँ जो अकाउंट है ये खुल चुका है। देखिए ये मेरा पुराना अकाउंट था जो भूलवश यहाँ बन चुका था, यहाँ पर वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गया था। तो अब इस अकाउंट को मुझे यहाँ पर डिलीट कर देना है। डिलीट करके मैं दूसरे अकाउंट बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन यहाँ पर फेल्ड किया हुआ है। ये कभी भी आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि इस जो सेम नेम आईडी सेम केवाईसी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अलग अलग अकाउंट आईडी बन चुका है। तो यहाँ पर जो है आपको इस अकाउंट को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए सेटिंग बटन में आपको जाना है। सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करके चले जाना है। एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसा मैं दिखा देता हूं, ये ऑप्शन ऊपर में लिखा हुआ है डिलीट अकाउंट। इस पे आपको वहां पर क्लिक कर देना है। डिलीट अकाउंट पर जब क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपको रीजन पूछा जा रहा है कि अगर आप अकाउंट को डिलीट करने जा रहे हैं तो आपका क्या रीजन है, किस कारणवश आप डिलीट कर रहे हैं। तो यहां पर मैं सेलेक्ट करता हूं मर्ज मल्टीपल अकाउंट, क्योंकि मेरा मल्टीपल अकाउंट बन चुका है। इसको मैं मर्ज करने के लिए इस अकाउंट को मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, इसका मर्ज अकाउंट पर सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। इसके बाद इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिएगा कि यहां पर क्या बताया जा रहा है। इस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पर जो है 2 चीजें बताई जा रही है। नंबर 1 कि आपका जो भी डाटा यहाँ पर डिलीट किया जा रहा है वो यहाँ पर इसकी कॉपी जो है बाइनेंस के पास हमेशा सुरक्षित रहेगी। सुरक्षित रहने का 2 रीजन है। पहला रीजन, अगर कल रख के किसी रीजन से कानूनी कार्रवाई के लिए आपका डाटा गवर्नमेंट के द्वारा, सरकारी एजेंसी के द्वारा मांगा जाएगा तो वो यहाँ पर देने के लिए सक्षम है। दूसरा रीजन है कि अगर कल रख के आपका ही अकाउंट मिसयूज हुआ किसी आपके द्वारा या किसी और के द्वारा तो आप अपने अकाउंट को, अपने डिटेल्स को फिर से रिकवर कर सकते हैं। इस रीजन से आपका रखा जाता है। दूसरी चीज है कि अगर आप यहाँ पर डिलीट करने जा रहे हैं पर्सनल डाटा तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपना जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि कल कर के टैक्सेशन में डिटेल्स में आपको यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है। तो यही चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई है कि आज तो अपना डाटा सुरक्षित रख लीजिए। अपना जो भी बाई सेल या फिर होल्डिंग का या फिर जो भी आपका पर्सनल डाटा है ये अपने फ्यूचर यूज के लिए अपना डाउनलोड करके रख लीजिए
और आपका जो डाटा है ये बाइनेंस के पास हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू जैसे करेंगे आपका जो बैलेंस रहेगा, मेरे पास NFT 0 है, BTC 0 है। इसके बाद जो टर्म कंडीशन है इसको यहाँ चेकबॉक्स पे नीचे क्लिक कर देना है। इसके बाद डिलीट अकाउंट जो है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपका ईमेल में एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उस कोड को यहाँ पर डालकर आपको सबमिट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम OTP डाल लेते हैं। OTP मैंने डाल दिया, डालकर सबमिट कर दिया। देखिए आपके सामने यहाँ पर मेरा अकाउंट डिलीट हो चुका है, यानी कि बाइनेंस का एक अकाउंट जो मेरा एक अलग से एक्स्ट्रा अकाउंट बन गया था वो यहाँ पर मेरे पास डिलीट हो चुका है। इसको ओके पे क्लिक कर देंगे, आपका अकाउंट परमानेंट यहाँ पर डिलीट हो चुका है। अकाउंट के डिलीट हो जाने के बाद आपका जो अपना मेन अकाउंट था, दूसरे जो मेल आईडी से आपने बनाया था जिसको यूज करना चाहते हैं, उस मेल आईडी से अपना लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद फिर से यहाँ पर जो पिक्चर कैप्चा है वो आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। ये वाला मेरा मेल आईडी है, जिस मेल आईडी में मैं अपना अकाउंट को यूज करना चाहता हूँ वो मेल आईडी डाल लेता हूँ। डालने के बाद जो पिक्चर कैप्चा है इसको सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेते हैं। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो अकाउंट है वेरिफिकेशन ये आपका जो है हो चुका है। अब आपको यहाँ पर बाइनेंस फोन से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, जो एप्लीकेशन है वहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके आप यहाँ पर जो अपना अकाउंट जो पहले वेरीफाई नहीं हो रहा था, KYC वेरीफाई नहीं हो रहा था, अब इंस्टेंट आपका वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर ओपन बाइनेंस ऐप टू योर फोन, यहाँ पर मेरा वेबसाइट से जो काम करना था ये काम हो चुका है। अब हम एप्लीकेशन को यूज करेंगे और एप्लीकेशन यूज करके अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके KYC को जो वेरीफाई करेंगे। फोन नंबर यहाँ पर वेरीफाई करने बोल रहा है तो फोन नंबर वेरीफाई करेंगे। फोन में मेरा कोड गया, उस कोड को यहाँ पर OTP को डालकर फोन को सबमिट कर देंगे। मेरा फोन नंबर जो है वेरीफाई हो जाएगा। OTP डाल दिया, डालने के बाद यहाँ पर ईमेल और फोन जो है सो दोनों वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद पूछ रहा है कि आप दूसरे अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। देखिए ये अकाउंट आपके साथ में खुल चुका है और यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से अपना अकाउंट को, अपना जो आपका एक्स्ट्रा अकाउंट बन गया था बाइनेंस के अंदर या किसी भी एक्सचेंज के अंदर, इस तरीके से आप डिलीट कर लीजिएगा। इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के पहले वो सारा डाटा, वो सारा बैलेंस आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने डिलीट कर दिया तो हो सकता है बैलेंस को फिर से, डाटा को फिर से रिकवर करने में आपको प्रॉब्लम हो। तो इसलिए सबसे पहले अपना डाटा, अपना ट्रांजेक्शन, अपना बैलेंस, अपना जो भी है सारा कुछ रिकवर कर लीजिएगा, उसके बाद जो है डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, चैनल भी नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।